नमस्कार, टक्कर में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। हिजाब विवाद पर देश की सियासत हर गुजरते दिन के साथ और गर्म होती हुई नजर आ रही है। कर्नाटक में कॉलेज से शुरू हुए इस विवाद ने आज पूरे देश को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। कल तक इस मामले से जुड़ी खबरें कोर्ट और यूनिवर्सिटी से ही आ रही थी, लेकिन आज इस मामले ने उस समय बदरंग शक्ल को अख्तियार कर लिया जब सपा की एक महिला नेता ने इस मामले में विवादास्पद तौर पर सरेआम धमकी देना भी शुरू किया। अब उत्तर प्रदेश विधानसभा के दांव पेच में उलझी सपा के सामने उस समय गंभीर संकट भी खड़ा हो गया जब पार्टी की एक मुस्लिम महिला नेता रुबीना खानम ने शनिवार को अलीगढ़ में काफी तल्ख लहजे का इस्तेमाल करते हुए कथित तौर पर यह कहा कि हिजाब छूने की जो भी कोशिश करेगा उसके हाथ काट दिए जाएंगे। सपा नेत्री रुबीना खानम ने इस मसले पर यह भी कहा कि अगर किसी ने हिजाब के मसले में दखल अंदाजी की तो उसके हाथ काटे जाएंगे। इसके अलावा रुबीना ने यह भी कहा कि हिजाब उनके धर्म का जरूरी हिस्सा है और इस मसले पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। मेरा नाम रुबीना खानम है और मैं समाजवादी पार्टी अलीगढ़ की महानगर अध्यक्ष महिला मोर्चा की हूँ। आपने क्या बयान दिया? वो जो भी मैंने बोला है सच बोला है और आपने भी सुना होगा, देखा होगा। मैंने सिर्फ यही कहा कि भाई ये हिंदुस्तान है, इस हिंदुस्तान में भिन्न भिन्न प्रकार के धर्म रहते हैं, विभिन्न मान्यताओं का ये देश है, विभिन्न धर्मों का ये देश है। यहाँ पर सबको अपने धर्म के अनुसार रहने का अधिकार दिया है। हमारे कानून ने हमें अधिकार दिया है कि हम अपने धर्मों के हिसाब से अपने आचरण कर सकते हैं। हम जो भी करना चाहें, जो भी पहनना चाहें, हमें इसकी आज़ादी है। हमें कानून से इसकी आज़ादी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें इसकी आज़ादी दी है। तो फिर ये आज क्या बखेड़ा है, क्या बखेड़ा है आखिर ये आज कि हिजाब पहनकर मत आओ, स्कूल में कॉलेज में हिजाब पहनकर मत आओ। तो क्या करें भाई, हिजाब पहनकर ना आए, नंगे सर आएँ, खुले सर आएँ, टू पीस पहनकर आएँ, वो सही है, वो चलेगा। इस संस्कृति, इस भारत की संस्कृति में, परंपराओं के इस देश में ये चलेगा, लेकिन हिजाब पहनकर आना नहीं चलेगा। तो उसके बावजूद भी मसला कोर्ट में है। कोर्ट जो फैसला करेगा वो जब होगा उसका तो सभी सम्मान करते हैं। तो फिर एक लड़की जब हिजाब पहनकर जाती है तो वो भगवाधारी गुंडे जय श्री राम के नारे लगाते हुए हजारों की भीड़ एक लड़की को घेरने का काम करती है, उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का काम करती है। तो आप मुझे बताइए, क्या ये सही है? क्या उनके भी घर में बहन बेटियां हैं? अरे हिंदू हो या मुस्लिम, हर धर्म के लोग अपनी बहन बेटियों का, अपने देश की बहन बेटियों का सम्मान करते हैं। हम ये कहा कि हम उनके हाथ काट देंगे। अरे जब आप ये बताइए कि आप हमारे आंचल को छीनने का काम करोगे, आप हमारे सर से आंचल खींचने का काम करोगे, आप हजारों की तादाद में इकट्ठे होकर आप हमारी बेटियों को घेरने का काम करोगे, तो आप मुझे बताइए क्या करोगे? अगर आप ही होते इस जगह, आपकी बहन बेटी के साथ कोई इस तरह का सुलूक करता तो क्या आप खड़े रहते, तमाशा देखते रहते? मेरी बेटी के साथ कोई ऐसा सुलूक करेगा जो कि भारत की हर बेटी, मेरी भी बेटी है, आपकी भी बेटी है, मेरी भी बहन है, तो क्या मैं खड़े होकर तमाशा देखती रहूं? उन भगवाधारी गुंडों ने जो कुछ भी किया, इसका मुझे सख्त अफसोस है, मुझे बहुत गुस्सा है, बहुत दुख है कि इस भारत के अंदर जो आज तक नहीं सुना, जो आज तक नहीं। मैं रुबीना खानम, समाजवादी समाजवादी पार्टी की महानगर अध्यक्ष एवं वरिष्ठ सपा नेता अलीगढ़। ये कर्नाटक हिजाब प्रकरण का जो मुद्दा है, मैं इस पर यह कहना चाहती हूं कि ये हमारे देश की बहन बेटियों के आत्मसम्मान पर हमला है। हमारे हिजाब पर या हमारे आंचल पर हाथ डालने वालों के हम हाथ काट देंगे। अरे भारत विविधताओं का देश है, यहाँ पर माथे का तिलक हो या पगड़ी या हिजाब, ये सब तो हमारी संस्कृति का हिस्सा है। इस पर राजनीति करना नीचता की पराकाष्ठा है। अब ये कलयुगी रावण हमारे आंचल का, हमारे हिजाब का चीरहरण करेंगे। मैं इनसे ये कहना चाहती हूँ, मैं उन्हें ये बता देना चाहती हूँ कि महिलाओं को कमजोर समझने की भूल न करें। अरे सरकार चाहे जिस पार्टी की भी हो, लेकिन महिलाओं के आंचल पर या उनके हिजाब पर हाथ डालने का दुस्साहस करोगे तो हम झांसी की रानी और रजिया सुल्तान बनकर तुम्हारे हाथ काट डालेंगे। तो सुना आपने रुबीना खानम किस तरह से हाथ काटने की बात को कह रही। हालांकि अब इस मसले पर आगे किस तरह से और आपको राजनीति देखने को मिलेगी, इसका इंतजार करते रहिए। आज इस पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। शकुंतला भारती जी फिलहाल मेरे साथ जुड़ चुकी हैं, भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं। शकुंतला जी, बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। शकुंतला भारती जी, कैसे देखेंगी, क्योंकि रुबीना खानम अब ये कह रही है कि अगर जो भी इस तरह की बातें कहेगा या फिर अगर हिजाब को पहनने से रोकेगा तो वो काट देंगी।
देखिए, पहले तो इनको यही नहीं पता है कि जब महाविद्यालय हो या विद्यालय हो या स्कूल हो, वहां पर जो ड्रेसेस है, हमारी जो ड्रेस होती है स्कूलों की या विद्यालय की, और वहां के जो नियम होते हैं, जो कानून होते हैं, उनका पालन करेंगे अथवा नहीं करेंगे, या कानून हाथ में लेकर के काम करेंगे। कानून हाथ में लेने का अधिकार इनको किसने दे दिया? हिजाब पहनेंगी या ड्रेस पहन करके वो स्कूल जाएंगी? मुझे तो शर्म आती है इनकी मानसिकता पर। एक 5 साल की 6 साल की बच्ची, दैनिक जागरण समाचार पत्र में जब मैंने देखा कि एक छोटी सी बच्ची को इन्होंने हिजाब पहना दिया, जिस बच्ची की खेलने खिलाने की उम्र के, जो बच्ची खेलने वाली है, जिस बच्ची को ये नहीं पता कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, जो उसके मस्तिष्क में भर दिया गया, वही बच्ची बोल रही है। उसका हिजाब पहना दिया गया, उसकी बचपन छीना जा रहा है, उसके अधिकार छीने जा रहे हैं। क्या संस्कार उनको दे रही हैं ये? इनको शर्म आनी चाहिए। ये हाथ क्या काटेंगी? ये हाथ काट देंगी, इतनी बड़ी हिम्मत हो जाएगी इनकी। पहले तो हिजाब जो उतरवाने वाली बात कह रही हैं, या हिजाब के ऊपर किसने इस तरीके से वो किया है? जो संविधान है, संविधान के नियमों का पालन करना होगा, और जो नियम बनाए गए हैं स्कूल और कॉलेजों के, उन नियमों का पालन करना अति आवश्यक है, अगर ये पढ़ी लिखी है तो। लेकिन शकुंतला भारती जी, ये तो उनका अपना धार्मिक मसला है ना। अगर उनका धर्म इस बात की इजाजत देता है या इस बात की ताकीद करता है कि उनको हिजाब पहनना है, अपने सर को ढकना है, तो उसमें किसी और को क्या आपत्ति होनी चाहिए? नहीं नहीं, विषय ये नहीं है। विषय ये है कि छात्र अगर वो हैं और कॉलेज और विद्यालय अगर वो जा रही हैं, तो क्या वहां की ड्रेस पहन के जाएंगी या हिजाब पहन करके जाएंगी? पहले आप मुझे ये बता दीजिए, नियमों का पालन करेंगी अथवा नहीं करेंगी? ठीक है, लेकिन नियमों का पालन करेंगी अथवा नहीं ठीक करेंगी है। वो? अब मेरे साथ जोड़ेंगे भी रूबीना खानम जी, मैं उनसे इस बात का जवाब जरूर लूंगा, वही स्पष्ट करेंगे कि उन्होंने किस वे में इस बात को कहा। लेकिन शकुंतला भारती जी, एक सवाल उन्होंने और साथ में कहा, जब उनसे ये पूछा गया कि आपने हाथ काटने वाली बात क्यों कही, तो उन्होंने कहा कि अगर एक महिला को कुछ लोग अगर एक साथ घेर लें और फिर वहां पर नारेबाजी शुरू कर दें, तो ऐसे में किसी की भी माँ बहन बेटी होगी तो वो क्या करेगी? वो यही बात कहेगी। देखिए, अगर वो मुझे इस तरीके से बता रही हैं कि वो हाथ काट देंगी या पैर काट देंगी, इतनी तो हिम्मत। देखिए, पहली चीज मैं उनसे पूछना चाह रही हूँ, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी शिक्षा का मंदिर है, वहां पर किसने अधिकार दे दिया छात्र छात्राओं को अल्लाहू अकबर के नारे लगाने का? मैं ये सवाल भी उनसे पूछना चाहती हूँ। वो शिक्षा का मंदिर नहीं है ना, ये शिक्षा का मंदिर है, वो किसी की व्यक्तिगत प्रॉपर्टी नहीं है, या किसी का घर नहीं है, या ये इस तरीके की कोई धर्मशाला नहीं है वहां जाकर के अल्लाहू अकबर के नारे लगाए जाएं। इस तरीके की अनुशासनहीनता जो भी करेगा, वो जेल की सलाखों के अंदर जाएगा। मैं जिलाधिकारी तो कर्नाटक में भी तो यही हो रहा था ना शकुंतला भारती जी, वहां जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, क्या फर्क रहा दोनों में? कर्नाटक के स्कूल में जय श्री राम के नारे लगाए गए कि नहीं लगाए गए? क्यों लगाए गए? क्या फर्क रहा? ये देखिए, ये जब उन्होंने ये इस शुरुआत करेंगे तो उस सवाल का जवाब उनको देंगे वो लोग। ऐसी बात नहीं है। क्यों शुरुआत इस तरीके की जा रही है? मैं केवल एक प्रश्न पूछना चाह रही हूँ, मेरे प्रश्न का जवाब दिया जाए। स्कूल में ड्रेस पहन करके जाएंगी अथवा नहीं जाएंगी? नियमों का उल्लंघन करेंगी, कानून का उल्लंघन करेंगी? मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, ये अगर इस तरीके की हमें ये बता रही है कि हिजाब पहनना जरूरी है, तो मैं पूछना चाहती हूँ इनसे कि हमारे देश, ये आपका देश, ये हम सबका देश, ये हम सबका हिंदुस्तान, जहां रह करके अन्न यहाँ का खा रहे हैं, पानी यहाँ का पी रहे हैं, वस्त्र यहाँ के पहन रहे हैं, और यहाँ रह करके नमक हरामी कर रहे हैं, ऐसे लोगों को भी हिंदुस्तान में रहने का अधिकार नहीं है, जिनकी सोच गंदी है। ठीक है, चलिए रूबीना जी मेरे साथ जुड़ गई, अब मैं उनका ही रुक कर लेता हूं। रूबीना जी, अगर कोई इस तरह से हिजाब पहनने से रोकेगा तो उसके हाथ काट देंगी, ये बात आपने क्यों कही? देखिए, एक बात बताइए कि हिजाब पहनने का
ये हिजाब पहनने के लिए हाथ काटने की बात नहीं कही गई है। हिजाब पहनने का मसला कोर्ट में है, हिजाब पहनने का मसला कोर्ट में है, और कोर्ट जो फैसला देगा वो सबको मान्य होगा, हमें भी मान्य होगा। ये बात इसलिए कही गई कि हजारों भगवाधारी लड़के एक अकेली लड़की को घेरने का काम करते हैं, उसका चीरहरण करने का काम करते हैं। जब किसी के सम्मान से खेलोगे, किसी के आत्मरक्षा पर हाथ डालोगे, किसी का चीरहरण करने की कोशिश करोगे, तो जाहिर सी बात है गुस्सा लाजमी है, गुस्सा लाजमी है। ये बात कही जाएगी। ये आप बताइए। हाँ जी, आप मुझे ये बताइए। सर, मैं एक बात पूछना चाह रही हूँ इनसे कि कहाँ हिजाब खींचने की कोशिश की गई, कहाँ उनकी अस्मिता से खेलने का प्रयास किया गया। तो क्या वो लड़के आरती उतारने गए थे? तो क्या वो भगवाधारी लड़के इतनी बड़ी तादाद में उस अकेली लड़की की आरती उतारने गए थे, उसको घेरने जो गए थे? नहीं, वो जो इतने सारे लड़के उसको घेरने गए थे तो उसकी आरती उतारने गए थे। अरे मैडम, आप मुझे बताइए, ये हिंदुस्तान है। अभी आप कह रही थी कि इस हिंदुस्तान में अगर रहना है तो आपकी मर्जी से रहना होगा, इस हिंदुस्तान में आपकी मर्जी से रहना होगा। जितना हिंदुस्तान आपका है उतना ही हिंदुस्तान हमारा भी है। आप इतना बड़ा तिलक लगाकर माथे पर बैठी हैं नेशनल टीवी पर, तो हम तो इसमें कोई इतराज नहीं कर रहे, हम आपके तिलक पे इतराज नहीं कर रहे। अरे मैडम, ये हिंदुस्तान है, यहाँ अगर तिलक भी लगाया जाएगा, पगड़ी भी पहनी जाएगी, सिंदूर भी लगाया जाएगा, तो हिजाब भी किया जाएगा। आप मुझे ये बता दीजिए कि आपके धार्मिक संस्कारों के प्रति कहाँ खेलने का प्रयास। आप ये कह रही हैं, चीरहरण की बात कर रही हैं। आपको जब ज्ञान नहीं है, चीरहरण का अर्थ बता दीजिए मुझे। मुझे पूरा ज्ञान है, मुझे पूरा ज्ञान है मैडम। तो मुझे आप बता दीजिए, आप मुझे बता दीजिए, वो इतनी बड़ी तादाद में लड़के उस लड़की, अकेली लड़की को घेरने का जो काम करने गए थे, तो बताइए आरती उतारने गए थे उसकी? नहीं, उसकी आरती उतारने के लिए गए थे वो। क्या जब कोर्ट में ये मसला चल रहा है, देखिए मैडम, देखिए मैडम, जब कोर्ट में ये मसला चल रहा है, कोर्ट का जो भी फैसला आएगा वो सबको मान्य होगा। तो फिर ये लड़कों ने कानून अपने हाथ में क्यों लिया? नहीं, इन लड़कों ने कानून अपने हाथ में क्यों लिया इन लड़कों ने कानून अपने हाथ में? आप हाथ काटेंगी, आपकी बहुत बड़ी हिम्मत है। और आपकी हिम्मत है? नहीं, आपकी हिम्मत है। आप एक अकेली लड़की पर हजारों की भीड़ उसको घेरने का काम करेगी, उसकी आत्मरक्षा को ठेस पहुंचाने का काम करेगी। मैडम, ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान है मैडम, ये हिंदुस्तान है। यहाँ देश कानून से चलता है। ये हिंदू मुस्लिम मैडम, ये हिंदू मुस्लिमों की साझा संस्कृति का देश है, हमारी परंपराओं का देश है। यहाँ तिलक भी लगाया जाता है, यहाँ सिंदूर भी लगाया जाता है मैडम। तो यहाँ पर आंचल भी सर पे रखा जाता है, यहाँ हिजाब भी पहना जाता है। आप भी एक औरत हैं, वो लड़की आपकी भी बेटी हो सकती है, आपकी भी बहन हो सकती है। मैडम, निंदा कीजिए, उन लड़कों की निंदा कीजिए, उन भगवाधारी गुंडों की निंदा कीजिए, उन कलयुगी रावणों की निंदा कीजिए। आपको एक औरत के साथ खड़ा होना चाहिए, एक लड़की के। अरे मैडम, हमारे प्रधानमंत्री जी, मैडम, हमारे प्रधानमंत्री जी खुद ये कहते हैं कि अगर हमारी बहन बेटियों की तरफ आंख उठाकर देखोगे तो हम उनकी आंखें नोच लेंगे। उसी हिंदुस्तान में हम रहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी खुद बहन बेटियों का बहुत सम्मान करते हैं, उसी से हमें हिम्मत मिलती है। हमें फख्र है कि हम हिंदुस्तान की बेटियां हैं, हमें फख्र है कि हमें गर्व है कि हम हिंदुस्तान की बेटियां हैं। हमारे सर के आंचल खींचने का काम करोगे, हमें घेरने का काम करोगे, तो फिर हम क्या करेंगे? अरे मैंने क्या हाथ काट डाले? नहीं, मैंने हाथ काट डाले? कौन सी छुरी और चाकू लेकर, तमंचा लेकर मैं निकली थी? अरे ये तो गुस्सा है भाई, ये तो गुस्सा है, ये तो विरोध है, ये तो एक सांकेतिक विरोध है मैडम। तमंचा हाथ में थामना जानते हैं मैडम, ये तो एक सांकेतिक विरोध है। हमारे सर के आंचल खींचने का काम करोगे तो हम झांसी की रानी और रजिया सुल्तान बनकर अपनी हिफाजत के लिए मैडम, अपनी हिफाजत के लिए हम भी मैदान में उतरेंगे। मैडम, हम अपनी आत्मरक्षा करना जानते हैं। आप भी महिला हैं, आप जानती हैं, महिलाओं को कमजोर समझने की वो लोग भूल ना करें। अगर मुस्लिम लड़कों ने किसी गैर मुस्लिम लड़की के साथ ये काम किया होता
तो मैं उतनी ही निंदा करती और मैं गैर मुस्लिम लड़की की तरफ से भी उसी दमदारी से आवाज उठाती। मैडम आप भी निंदा कीजिए, भले ही आप गैर मुस्लिम हैं, लेकिन वो लड़के वो किसी धर्म के नहीं हो सकते, वो किसी धर्म के नहीं हो सकते। कोई धर्म ये नहीं सिखाता कि आप बहन बेटियों का अपमान कीजिए, कोई धर्म ये नहीं सिखाता, हिंदू धर्म ये नहीं सिखाता। मैं नहीं मान सकती, मैं नहीं मान सकती। आप संविधान नहीं जानती है मैडम? मैडम मैं सब जानती हूँ, मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, सब जानती हूँ, संविधान भी वो लड़के संविधान नहीं जानते, वो लड़के, और संविधान शायद आप नहीं जानती जो आप उनकी वकालत कर रही हैं। आप संविधान नहीं जानती जो आप उनकी वकालत कर रही हैं। शुरुआत हमने नहीं की, शुरुआत उन लड़कों ने की, शुरुआत उन लड़कों ने की मैडम, शुरुआत। मैं आप सहमत हूँ, लेकिन कहा गुंडाई की उन लड़कों ने? मैडम ये बताइए, बताइए, नहीं बताइए, अच्छा आप ही बताइए, ठीक है, आराम से मेरी बात सुनिए, मुझे ये बताइए, वो इतने सारे लड़के एक अकेली लड़की के ऊपर, वो मसला तो कोर्ट में है ना, कोर्ट जो भी फैसला देगा हम मानेंगे। वो इतने सारे लड़के उस लड़की की तरफ क्यों गए? आरती उतारने गए थे, आरती उतारने गए थे, नहीं बताइए, आरती उतारने गए थे, क्या करने गए? मैडम आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। बताइए। मैं आपसे पहली चीज तो ये योगी जी और मोदी जी की सरकार में हम बहन बेटियों का सम्मान अच्छी तरीके से, तो मैं भी तो वही कह रही हूँ मैडम। सुन लीजिए मैडम, पहले सुन लीजिए। और योगी जी मोदी जी का जो फोकस है केवल बहन बेटियों की आत्मरक्षा करने का जो फोकस है, कि जहां ये हमारा वो हिंदुस्तान है जहां हम बहन बेटियों का सम्मान करेंगे और बहन बेटियों के मान सम्मान पर आंच नहीं आने देंगे, पहली चीज मैडम। दूसरी चीज कि 3 तलाक पर योगी जी और मोदी जी का ही फोकस है। मैडम ये 3 तलाक का मुद्दा नहीं है, वो उस पर हम कभी बाद में बहस कर लेंगे, फिलहाल ये हिजाब का मुद्दा है। आपने सही कहा, नहीं मैं आपकी बात की वकालत करती हूँ। आपने सही कहा कि प्रधानमंत्री आपके और योगी जी जो हैं वो हमारे सबके प्रधानमंत्री जी हैं, वो महिलाओं की, तो ये लड़के कौन थे? नहीं, क्या ये लड़के प्रधानमंत्री जी का सम्मान नहीं करते? क्या ये वो योगी जी का अपने मुख्यमंत्री का सम्मान नहीं करते? नहीं, ये बात आप उनसे कहिए ना मैडम, मैडम ये बात तो आप उन लड़कों से कहिए, उन गुंडों से कहिए, उन कलयुगी रावणों से कहिए कि वो क्या अपने प्रधानमंत्री की इज्जत नहीं करते, क्या वो उनका सम्मान नहीं करते? अरे शर्मिंदा तो वो कर रहा है प्रधानमंत्री जी को, शर्मिंदा तो वो लड़के कर रहे हैं, वो लड़के प्रधानमंत्री जी को शर्मिंदा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी की शिक्षा को शर्मिंदा कर रहे हैं। जो प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि बहन बेटियों की तरफ जो आंख उठाकर देखेगा हम उसकी आंखें नोच लेंगे, तो फिर वो लड़के ऐसे प्रधानमंत्री जी को शर्मिंदा करने का काम कर रहे हैं। आप उन लड़कों का बाइकाट कीजिए, वो किसी धर्म के सगे नहीं हो सकते, वो सिर्फ गुंडे हैं, वो सिर्फ गुंडे हैं। अल्लाहू अकबर के नारे लगा रहे हैं, क्या उनके नहीं, शुरुआत किसने की? अरे जब इतने सारे लड़के पूरी फौज इकट्ठी होकर के जय श्री राम के नारे लगाएगी तो फिर क्या जवाब नहीं दिया जाएगा? अरे शुरुआत किसने की? काम कौन बिगाड़ रहा है? माहौल कौन खराब कर रहा है? इस देश की संस्कृति को खराब करने का काम कौन कर रहा है? हमारी परंपराओं को नेस्त नाबूद करने का काम कौन चल, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को बिगाड़ने का काम कौन कर रहा है मैडम? हिंदू मुस्लिम भाईचारे को बिगाड़ने का काम कौन कर रहा है? कौन कर? अरे ये तो प्रधानमंत्री जी के लाइन के भी खिलाफ है, ये तो प्रधानमंत्री जी की शिक्षा के भी खिलाफ है। आप क्या प्रधानमंत्री जी को नहीं मानती? आप अपने प्रधानमंत्री जी की बात को नहीं मानेंगी? आप अपने प्रधानमंत्री जी की बात को तो फिर खंडन कीजिए उन लड़कों का जो प्रधानमंत्री जी को शर्मिंदा करने का काम कर रहे हैं मैडम, प्रधानमंत्री जी को शर्मिंदा करने का काम कर रहे हैं, वो इस देश की संस्कृति को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। वो अरे हमारे आंचल की तरफ अगर नजर उठाकर देखोगे, हमारे सर के आंचल उतारने का काम करोगे तो जाहिर सी बात है हम महिलाएं भी कमजोर नहीं है, हमें कमजोर समझने की भूल ना करो। हम झांसी की रानी और रजिया सुल्तान बनकर मैदान में उतरेंगे। हम अपनी हिफाजत करना खुद जानते हैं, हम अपनी हिफाजत करना खुद जानते हैं, हमें आता है, अपनी रक्षा करना आता है, हमें अपने आत्मसम्मान को बचाना आता है। अब मेरे पास समय नहीं है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए, आज इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो आज टक्कर में मेरे साथ फिलहाल इतना है।